साधकों मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, मैं आपके लिए एक भारत में ऋषि हुए थे विद्याचरण शुक्ल। लगभग 2-2.5 हजार वर्ष पहले की बात है। उन्होंने लगभग 11 वर्ष 12 वर्ष की आयु से विधिवत दीक्षा लेकर के और गायत्री के लगातार 24 पुनस्चरण गायत्री का जाप किया था तथा नित्य प्रति वो हवन भी करते थे। तो उनकी आत्मा में इतनी शक्ति प्राप्त हो गई कि उन्होंने एक बार दक्षिणी भारत में सोने की बरसात भी गायत्री माता की कृपा से कराई थी, जो ग्रंथों में आज भी वर्णित है। भगवान कृष्ण ने भी सरसागढ़ में सोने की बरसात कराई थी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 24 पुनस्चरण करने के बाद और सोने की बरसात कराने के बाद गायत्री माता के उनको दर्शन प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि जो मनुष्य अपनी कामना रखना चाहता है या इच्छा रखना चाहता है अपने इष्ट के सामने, तो वो उसके आपको दर्शन नहीं हो सकते। और गायत्री तो बहुत ही कठिन है। गायत्री का दर्शन बिल्कुल बिना लोभ के, बिना किसी इच्छा के अगर कोई साधक लगा रहता है और 10 साल 20 साल 24 साल लगा रहता है और विद्याचरण शुक्ल जैसे ऋषि लगातार 24 वर्ष तक गायत्री का पुनश्चरण करते रहे और सोने की बरसात कराई, लेकिन फिर भी उनको गायत्री के दर्शन नहीं हुए। जैसे ही उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तो 1 वर्ष के बाद फिर उनको गायत्री माता के दर्शन हुए, क्योंकि इन्होंने सभी इच्छाओं को त्याग दिया था। तो आप गायत्री माता को आप समझ गए होंगे कि ये कितनी कठिन तपस्या है। इससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्राप आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। जो आदमी 1 करोड़ गायत्री का जाप कर लेता है, वो जिस मनुष्य की तरफ अपनी शक्ति लगा देता है, वहाँ उसको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है मन से ही। और जो मनुष्य उसको दुख देता है और उसने उसके प्रति गलत विचार उत्पन्न कर दिए, यानी उसको दुख दिया किसी मनुष्य को, और जिसने 1 करोड़ गायत्री का जाप कर लिया है, तो वो मन से ही आपको समाप्त कर सकता है। तो इसीलिए गायत्री की शक्ति अमोघ है, इसको समझिए आप। तो गायत्री साधना के लिए बहुत ही कड़े नियम वाला व्यक्ति चाहिए और दृढ़ विश्वास वाला व्यक्ति चाहिए और निरंतर वाला चाहिए। तो फिर गायत्री से आप भौतिक संपदा भी प्राप्त कर सकते हो। अगर भौतिक संपदा प्राप्त नहीं करना चाहते हैं और निस्वार्थ गायत्री साधना करना चाहते हैं, तो आपका गायत्री माता का साक्षात्कार भी हो सकता है। लेकिन ये आपके दिल और दिमाग और स्वार्थ के ऊपर निर्भर करता है कि आप की साधना किस प्रकार की है। तो गायत्री माता से तो कोई कामना करेगा तो साक्षात्कार नहीं होगा, अगर कामना नहीं करेगा तो साक्षात्कार अवश्य होगा, लेकिन लंबा जाप चाहिए इसमें। तो इसीलिए आप सभी साधकों से मेरा एक अनुरोध है कि गायत्री माता की शरण में जाइए और संपूर्णता से उनसे अपने विचार जैसे भी आपके हों और जिस प्रकार के आपके विचार हों, उसकी गायत्री माता पूर्ति करती है। लेकिन विचार सद्गुणी होने चाहिए और परमार्थ के प्रति आपका ध्यान होना चाहिए। तो गायत्री माता आपको भौतिक क्षमता अवश्य देगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। तो इसीलिए आप गायत्री साधना में आप लगे रहिए और नित्य हवन, ध्यान, पूजन और लोगों की भलाई में लगे रहें। किसी की बुराई भलाई से दूर रहें, अपने को साफ रखें, स्थान की शुद्धि रखें और नशेबाजी, बीड़ी हुक्का तम्बाकू से दूर रहें। अपने विचारों के प्रति अगर आप सचेत रहना चाहते हैं तो एकांत का सेवन बहुत ज़रूरी है। जो आपके पास मिलने वाले आते हैं उनसे केवल विक्षेप होता है, कुछ प्राप्ति नहीं होगी आपको। और सादा भोजन करिए,
और भोजन में भी आपको ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं चाहिए, हल्का फुल्का भोजन चाहिए और वो भी एक टाइम भोजन चाहिए गायत्री माता की जाप करने वाले के लिए। प्रणाम।